नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत 24 लाइव न्यूज। आपके साथ मैं हूं विपिन श्रीवास्तव। आइए एक नजर डालते हैं गोंडा की कुछ खास बड़ी खबरों। अयोध्या से मात्र 2-3 किलोमीटर दूरी पर कटराकुट्टी धाम स्थित है, जिसका जीर्णोद्धार स्थानीय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापत शास्त्री के प्रयासों से कराया जा रहा है। यह वह स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी रात्रि विश्राम यहीं करते थे। इस स्थान का अपना धार्मिक ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। यह स्थान 84 कोशी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, जहां पर परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु आते वक्त एक पड़ाव के रूप में यहाँ रुकते हैं। यहाँ पर यात्री और श्रद्धालुओं के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मंदिर की बाउंड्री भी नहीं बनी थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ी हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय विधायक ने प्रदेश सरकार की मांग की इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए, जिससे प्रदेश सरकार ने स्वीकार करते हुए इस ऐतिहासिक मंदिर का विकास करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस मंदिर के संत स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के अथक प्रयास से यह मंदिर दिन प्रतिदिन अपनी खोई हुई धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करता जा रहा है। निर्माण कार्य प्रारंभ होने से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस अवसर पर स्थानीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। मेरे विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये कंका मार्ग ठीक हो गया, आज के 5 साल पहले ठीक हो गया। इतनी कठिनाई है इस रोड पे, और दिनों दिन अभी 5 दिन पहले 3 लोगों ने छज्जा डाल दिया, बिल्कुल फुटपाथ भी अधिग्रहित किया है। सिर्फ एक निवेदन करना था कि आप सब लोग सड़क के मानक के अनुसार अपने घर को ठीक ठाक कर ले। हम नहीं चाहते किसी को कोई कष्ट हो। और देखिए गांव का मामला है, आज कोई बढ़ रहा आगे, आज कोई बढ़ रहा आगे, आज कोई बढ़ रहा आगे। आज वैसे 3 किलोमीटर रास्ता है। अब चाहे मंत्री जी, चाहे आदरणीय कमलेश पांडे जी, चाहे आप में से जो भी व्यक्ति अपने को सक्षम समझता हो, सिर्फ एक निवेदन है यहाँ तक भक्तों जाने के लिए। यहाँ का पुरोहित संघ आया था, नायक संघ आया था, संत समिति आया था, सब कहते गुरु जी आखिर में कैसे कटाकड़ी धाम से करे, यहाँ बसें आ नहीं सकती, तीर्थयात्रा को बंधा नहीं सकता, क्यों नहीं रास्ता ठीक कराते हैं। और मैं अपने आप बड़ा अकिंचन महसूस करता हूँ कि हे भगवान कोई सहयोगी भेजो, किसी से हम कहें अपने मन की व्यथा करता, कोई तो मेरी बात सुने। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस पावन अवसर पर। ये जो विकास का काम आदरणीय मंत्री जी के सहयोग से होने जा रहा है, सिर्फ एक निवेदन करूंगा, चाहे आदरणीय मंत्री जी, चाहे आदरणीय कमलेश पांडे जी, इस चीज को बहुत गंभीरता से बिना किसी दया दिखाए, क्योंकि लाखों लाख करोड़ों कार्यकर्ताओं का, भक्तों का यहाँ से वो मार्गदर्शन मिलना है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति कहाँ से अनुमान मानने की प्रेरणा कि तुम लोग क्या करोगे वो पूरा होगा, ये गारंटी है कटाकड़ी धाम की। हम सब लोग अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं, और लक्ष्य विहीन जो व्यक्ति होता है उसकी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं होता है। आप तय करो ताकि अब तक आप जिए, जैसे भी जिए, जो भी करके जिए, लेकिन अब क्यों जीना चाहते हैं, आज ही अपने जीवन का लक्ष्य तय करके जाए कि मेरी जिंदगी का मकसद होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उसको अपनी जिम्मेदारी है, खाली आप तय कर लीजिए कि मेरी जिंदगी आज से इस नाते होगी। विश्वास कीजिए हमारे तुरंत दस्तक करेंगे। तुम जो चाहते हो वो होगा, लेकिन पता तो चले तुम चाहते क्या हो। अभी सजनों, अभी भोजनालय के लिए हमने कहा है कि 1000 भक्तों के बैठने की व्यवस्था। यहाँ हर 3 महीने में भंडारा होता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। अगर पानी बरसने लगे, शीतलहरी चल जाए, आदमी सजनों भक्तों को मैं कहाँ बैठा पाऊंगा। और आदमी मंत्री जी स्वयं अपने आंखों के सामने देखा है। पिछली बार जो पूर्णिमा में आप यहाँ थे, हमने कहा मंत्री जी 60 बाई 60 का एक सत्संग भवन ही बन जाए। विश्वास कीजिए मैं मल्टीपर्पज में होगा, और उसमें हम सत्संग भी कर लेंगे, भोजनालय की व्यवस्था हो जाएगी। आदमी मंत्री ने ठोस आश्वासन दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, सरकार स्वयं सिद्धि तय करेगी। आगे चलो कहते करते 5 साल भी बीत गया, ये 6वें साल में हम प्रवेश कर गए, लेकिन अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हमने कहा था उसको थोड़ी सी मंजूरी था, कोई खर्च से पैसा देना था, एक प्रपोजल बना के और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखा जाता। विश्वास की इतनी बात तो योगी जी से मिलकर कह सकता हूँ, लेकिन आदमी सज्जनों मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री जी इस बार का जीवन विश्वास कीजिए अमृत प्रदान करें। ये जीवन भरने के लिए नहीं मिला है, कुछ खास करके अमर होने के लिए मिला है। आदमी मंत्री जी ने तपस्या की है कि भगवान स्वयं सौगात के रूप में आपको वो चीज देना चाहते हैं कि आप हम लोग बीच रहे या न रहे, या संसार या क्षेत्र कभी भी आपको भुला नहीं सकता है।
ये सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। निश्चित प्रयास करना चाहिए। मैं दुबई पांडे जी से निवेदन करूंगा कि मंत्री अरे आदमी जी से कह के चाहे जैसे भी हो इस सड़क के लिए जो भी कुछ करना पड़े एक बार आप जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ आज ही कमलेश जी कहें कि यह विषय में राजा भैया कहते ही निश्चित उसके सामने कटराकुटी धाम की सड़क निश्चित 3 किलोमीटर की है और इसको चाहे जैसे भी ठीक करा जाए। अगर ये ठीक हो जाए तो विश्वास की जाए से किसी से भी सहयोग कराने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में लोग आते ही है दान करने, कहाँ दान करने कुछ बताओ, यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता, रास्ता नहीं है। और मैं ढेर में मैंने कहता भी नहीं जो आता है। अभी 84 कोची प्रकरण में पीएससी की गाड़ी आ गई थी, 84 कोची प्रकरण में बसें आ गई थी। बस के ड्राइवरों ने इतनी गाली दिया कि जब ये स्थानीय संस्थान पे जब यात्रियों की कोई व्यवस्था नहीं है तो क्यों यहाँ मिलाया जाता है। अब इन सज्जनों मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सब लोग एक स्वर से माननीय मंत्री जी से निवेदन कीजिए कि और कुछ करें चाहे न करें ये सड़क निश्चित बन जाए, भाग्य बदल जाएगा इस स्थान का। इस स्थान की ऊर्जा का लाभ पूरे देश में मिलने जा रहा है। थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए, सब कुछ धन्य हो जाएगा। सबको धन्यवाद, सबको आशीर्वाद। जय श्री राम। माननीय मंत्री जी, एक कार्यक्रम हो रहा है, एक ऐसा कार्यक्रम है, इसके उद्देश्य का है। ये अयोध्या विकास प्राधिकरण से संबंधित है और उसी विकास कार्य में कटराकुटी धाम को जोड़ा गया है। इसकी बाउंड्री वाल बनाई जाएगी, सुरक्षित की जाएगी, इसके बाद में कोई व्यवस्था आगे की जाएगी। और इसके लिए 28.61 लाख रुपया मंजूर हो गया है और बाउंड्री वाल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क कटरा तिराहे पर है, उसके लिए भी 29 लाख रुपया का स्वीकृति हो गई है और काम शुरू हो गया, उसका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसीलिए विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानों को अयोध्या की दृष्टि से अयोध्या के लायक जो विश्व रिकॉर्ड में अयोध्या आने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनने वाला है, उसी के अनुरूप आसपास के सारी स्थिति को डेवलप किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार ने तय किया। मंत्री जी, ये कटराकुटी धाम जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग उसके अंतर्गत आता है, लोग रुकते भी हैं, इसके विकास के लिए और क्या कर सकते हैं आप? आगे देखा जाएगा धीरे धीरे, जैसे ये काम हो जाए पूरा जो भी धीरे धीरे होता मंत्री जी प्रयास करेंगे। ये माननीय सांसद त्रिवर्धन सिंह जी का भी क्षेत्र है। आप पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आप एक सत्तावर मंत्री रहे हैं, आपका एक कद है प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि विकास की और धारा यहाँ बनी चाहिए। क्या करेंगे सर? अब प्रयास करेंगे और अयोध्या जिस लायक बनने जा रहा है उस लायक व्यवस्था की जाएगी, इसका भी प्रयास करेंगे। महंत जी ने यहाँ की 3 किलोमीटर की सड़क का आपसे कहा है कि उसका भी विकास होना चाहिए। अरे सुनो, जब विकास कार्य शुरू होने जा रहा है तो वहाँ सड़क क्या कई चीज़ें होंगी, अकेले सड़कें थोड़े नहीं हैं, और कई चीज़ें होंगी जो विकास की गति को रोका नहीं जा सकता, चलाया जा सकता है, विकास के लिए जोड़ा जा सकता है। अभी आपने अपने भाषण में अतिक्रमण की बात की है, अतिक्रमण का सड़क को अतिक्रमण उसमें गिरफ्त में है। कहाँ अतिक्रमण? हमने अतिक्रमण तो नहीं कहा है। नहीं, महंत जी ने कहा है कि अतिक्रमण की बात आ रही है। कहीं नहीं है अतिक्रमण, सब ठीक है, तब बैठा जाएगा तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। महाराज जी, कटराकुटी धाम पर एक कार्यक्रम हो रहा है, इसके क्या उद्देश्य है, क्या मायने रखा जाए और किस उद्देश्य से? पिछले कई वर्ष से प्रयास चल रहा था कि कटराकुटी धाम विकास के नाम पे कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ न कुछ करे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों के लगभग कुछ न किया। लेकिन कटराकुटी धाम पिछले 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार की उपेक्षा का शिकार बनी रही। कुछ भी एक बल्ब तक कटराकुटी धाम 5 साल में सरकार की ओर से कुछ नहीं हो सका। इसका मुझे बड़ा कष्ट था। लेकिन एकदम सरकार जाते जाते आदरणीय मंत्री जी रमापति शास्त्री जी के ध्यान में बात आई कि वास्तव में कटराकुटी धाम के लिए हम कुछ नहीं कर सके, और ये अफसोस मुझे ज़िंदगी के अंतिम सांस तक बना रहेगा। और तुरंत प्रयास किया दिसंबर से लेकर जनवरी तक, और उस प्रयास में कटराकुटी धाम की बाउंड्री वाल जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कटराकुटी धाम के लिए, वह संपन्न कराने में 28,61,000 रुपये का योगदान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वो कराने में सफल रहे। कल या परसों से काम शुरू हो जाएगा। आज उसका शिलान्यास कार्यक्रम था और विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। भगवान राम का जो मंदिर बनने का अयोध्या में, इससे कटराकुटी धाम की दूरी मात्र 4 किलोमीटर पर है। आपको इस सरकार से क्या लगता है कि इस जो दूसरा टर्म है योगी सरकार का, इसमें आपके मंदिर का विकास होगा? क्या महसूस करते हैं? अयोध्या का संपूर्ण विकास अगर हो रहा है तो संपूर्ण विकास में कटराकुटी धाम का नाम निश्चित रूप से आना है। लेकिन जो अति आवश्यकता है और बिल्कुल अनिवार्य आवश्यकता है
उसके लिए हमने तत्काल सरकार क्या करेगी अगले 5 साल में ये तो सरकार जाने, लेकिन तत्काल कटराकुटी धाम की जो अनिवार्य आवश्यकता है उसके संदर्भ में हमने कहा एक भोजनालय का, सत्संग भवन का निर्माण अति आवश्यक है। और उससे पहले सड़क का निर्माण 3 किलोमीटर, ये सड़क अगर कटराकुटी धाम के सामने वाली 3 किलोमीटर सड़क बन जाए तो विश्वास कीजिए कि अयोध्या संत समिति की ओर से, अयोध्या पुरोहित संघ की ओर से, अयोध्या पंडा संघ की ओर से तमाम तीर्थयात्रियों को कटराकुटी धाम पर भेजने का हो जाएगा, जिससे आर्थिक संतुलन रहेगा, ठीक हो जाएगा। जितने भी यहाँ सेवक लगे हुए हैं सबके भरण पोषण का एक बहुत बड़ा कार्य होगा और कटराकुटी धाम से निश्चित रूप से 100 लोगों की जीविका प्रत्यक्ष रूप से चलेगी।